हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में हिंदी का पेपर जो है वो कैसा आया, किस प्रकार के प्रश्न जो है इसमें पूछे गए। तो प्रश्न जो है हमेशा देखिए, कुछ प्रश्न तो बहुत ज़्यादा इजी हैं और कुछ प्रश्न में थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो यहाँ पर लेकिन अगर विद्यार्थियों के परीक्षा की तैयारी की बात करें तो बहुत कम चीज़ें इसमें उस हिसाब से पूछी गई। लेकिन चलिए, एग्ज़ाम में अगर आसान क्वेश्चन आए तो एग्ज़ाम कैसा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा पेपर। ठीक है, आपका स्तर क्या था, आपकी तैयारी कैसी थी और पेपर जो है आपके अकॉर्डिंग किस प्रकार का आया था, आसान आया था, कठिन आया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए प्रश्नोत्तरी शुरू करें। च वर्ग की ध्वनियाँ निम्नांकित में से किस प्रकार की है। तो जो च वर्ग की ध्वनियाँ होती है ये स्पर्श संघर्षी में आती है। नेक्स्ट है, गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया जाता था। तो ये किया जाता है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के द्वारा। तो यहाँ हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं। तो सुबह ही मैंने आप सभी को पाश्चात्य शास्त्र पर प्रश्न उत्तर कराए थे और पाश्चात्य शास्त्र से तो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, इलियड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बलिया व्याख्यान का वर्ष है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, थोड़ा सा प्रश्न घुमा दिया गया है, लेकिन जिनको याद हो तो वो आराम से जो है इसका उत्तर दे सकते हैं। तो क्योंकि देखिए, बलिया व्याख्यान में उन्होंने क्या बोला है, तो उनका जो निबंध है ये इसका राइट आंसर है 1884 ईस्वी। ठीक है, उनका बलिया व्याख्यान क्या है, बलिये में भाषण के लिए उन्होंने कौन सा निबंध लिखा था, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, और इसका प्रकाशन वर्ष मैंने बताया था 1884 ईस्वी। तो यहाँ पे प्रश्न थोड़ा घुमाया है, लेकिन चीज़ें अगर आप समझते कि बलिया व्याख्यान यानी बलिया में भाषण देने के लिए, तो बलिया के ददरी मेले में भाषण देने के लिए उन्होंने भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है ये निबंध लिखा, और ये चीज़ आपके सिलेबस में थी, तो प्रश्न उसी बेस पे आया था। ठीक है, नेक्स्ट है, लॉन्जाइनस की कृति कौन सी है। तो राइट आंसर क्या है, पेरिप्सूस। नेक्स्ट है, बघेली बोली का क्षेत्र है। तो ये सब आसान क्वेश्चन थे, तो राइट आंसर क्या है, बिलासपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यूनिकोड, देखिए यूनिकोड से या फिर देवनागरी लिपि से तो बहुत अच्छे प्रश्न आए थे, बहुत आसान थे। तो यूनिकोड है एक, तो यूनिकोड देखिए वेशभूषा कोडवर्ड या यूनिवर्सिटी नहीं है, ये टाइपिंग का एक प्रकार है। तो यूनिकोड पे ऑलरेडी मैंने इतने सारे वीडियोस आप सभी के लिए पहले भी बनाए हुए थे, तो आप आसानी से अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपके लिए इन टॉपिक पे प्रश्नोत्तर सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट है, शिव शंभू के चिट्ठे किस वायसराय को संबोधित करके लिखे गए थे। तो आपने अगर मेरे शॉर्ट नोट्स भी लिए हैं, तो काफ़ी लोगों ने मेरे शॉर्ट नोट्स लिए थे, तो इन सब प्रश्नोत्तरों को आप आसानी से कर सकते थे। तो यहाँ पे है लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है, बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया, उपयुक्त वाक्यांश में पदबंध है। तो विशेषता क्या है, बंगले के पीछे लगा, बंगले के पीछे, तो यहाँ पे क्या है, विशेषता बता रहा है कि वो कौन सा पेड़ गिर गया जो बंगले के पीछे था। तो राइट आंसर है विशेषण पदबंध, यहाँ पे कौन सा पदबंध आ गया, विशेषण। नेक्स्ट है, देखिए ये भी प्रश्न इजी था कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना, ये प्रश्न आपके एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया था। तो राइट आंसर है यहाँ पे 1893 ईस्वी। नेक्स्ट है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी के दोहों के संदर्भ में यह कथन किसका है। तो ये कथन भी आसान ही पूछा गया था, तो ये शुक्ल जी का कथन है। नेक्स्ट है, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। उपयुक्त काव्य पंक्तियां महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से उद्धृत है। अब आपको बताऊं कि आपके सिलेबस में मैं नीर भरी दुख की बदली कविता दी गई है, आप सभी ने उसको पढ़ा है। ये जो पंक्तियां थी, देखिए काव्य पंक्तियों से हमेशा प्रश्न ऐसा ही आता है कि आपसे पूछ लिया जाए,
तो ये काव्य पंक्तियाँ हमेशा आपको उठा के दे दी जाती है, लेकिन यहाँ पर देखिए कोई ऐसी काव्य पंक्तियाँ भी नहीं दी जो आपके लिए समझनी कठिन हो। तो मैं नीर भरी दुख की बदली आपके नेट के सिलेबस में है, और इसके अलावा जो अदर जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी अगर मैं बताऊँ तो ये महादेवी वर्मा जी का बहुत ही पॉपुलर है, तो इसको आप आसानी से समझ सकते थे। तो ये उनके किस काव्य संग्रह, तो मैंने कविता और काव्य संग्रह जरूर करवाया था, ये आप देख सकते थे। तो ये उनके सांध्य गीत में है, ठीक है। नेक्स्ट है अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है स्वयंभू को, ठीक है। देखिए अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है, अपभ्रंश का ये कहा जाता है पुष्पतंत्र को, ठीक है। अपभ्रंश का अगर आपसे वाल्मीकि पूछे कि वाल्मीकि कौन है, तो वहाँ पे स्वयंभू आएगा वाल्मीकि में, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है अपभ्रंश का वेद व्यास, तो वेद व्यास कौन है, तो वो है पुष्पतंत्र, ठीक है। तो ये चीज़ दोनों में अंतर जो है आप याद रखिएगा कि वेद व्यास कौन है और वो कौन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हिंदी के पहले वेब पोर्टल वेब दुनिया की स्थापना कब हुई थी। अब जब मैंने आपको वेब पोर्टल करवाया था तो उसके अंतर्गत मैंने ये सभी चीज़ें भी आप सभी को यहाँ पर करवाई थी। तो वेब दुनिया का जो प्रकाशन वर्ष है वो भी आपको बताया था। तो आपने अगर मेरा वेब पोर्टल वाला ऑप्शन देखा होगा, वो वीडियो देखी होगी, तो आपको इसका आंसर इजीली जो है समझ में आ सकता था। यह है 23 सितंबर 1999। नेक्स्ट है गद्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र का ध्यान सर्वप्रथम किस विधा पर गया, तो किस पर गया था, नाटक पर। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कथा स्रोत की दृष्टि से चौथी शताब्दी के समय से संबंधित है। तो मैंने आप सभी को जितने उपन्यासकार हैं उन सभी के उपन्यासों का वर्णन भी करवाया था। तो उसमें मैंने आपको जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों की बात की थी तब मैंने आप सभी को यहाँ पर बताया था कि चौथी शताब्दी का कौन सा है, वो है बाणभट्ट की आत्मकथा। तो जिन्होंने भी उन नोट्स को भी अच्छे से पढ़ा होगा वो भी काफ़ी उन सारे टॉपिक्स को कर पाए होंगे। नेक्स्ट है वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को। नेक्स्ट है केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था, तो ये है आगरा। नेक्स्ट है संतन को कहाँ सीकरी सो काम, तो इसमें सीकरी का क्या अर्थ है, तो ये पंक्ति आप हमेशा से पढ़ते जा रहे हैं, ये कुंभन दास का कथन है। तो ये इसमें सीकरी का क्या अर्थ है, तो इसमें सीकरी का तात्पर्य है फतेहपुर सीकरी, ठीक है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार क्या है, तो वो है भारतीय रसवाद, रसवाद के समर्थक थे। तो ये आपका जो है पूछा गया था, जो आपका यूनिट में भारतीय आलोचकों के बारे में उनका जो सैद्धांतिक आधार है इस पे प्रश्न था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस लिपि का विकास देवनागरी लिपि से नहीं हुआ है, तो इसमें से देखिए बांग्ला लिपि का जो है इसका विकास देवनागरी लिपि से नहीं हुआ है। नेक्स्ट है भरत मुनि ने मूलतः कितने रस माने हैं, तो इन्होंने कुल 8 रस माने हैं। नेक्स्ट है प्रताप नारायण मिश्र का निबंध नहीं है, तो देखिए बात, खुशामद, धोखा, ये तीनों जो है प्रताप नारायण मिश्र के नहीं है, लेकिन धर्म और समाज ये प्रताप नारायण मिश्र का नहीं है, ये आपके सिलेबस का ही था। किसका है ये, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, ये गुलेरी जी का निबंध है, ठीक है। नेक्स्ट है स्त्री जब तक ससुराल की तभी तक मैके की है, ससुराल से टूटी तो मैके से आप ही टूट जाती है, यह कथन किसका है, तो ये कथन है जैनेन्द्र कुमार का, उनके उपन्यास त्यागपत्र से। और जब मैंने एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवाई थी तो त्यागपत्र उपन्यास में ये कथन भी मैंने पढ़ाया था, तो इस प्रश्न को देखते ही याद आ गया। लेकिन प्रश्न जो है देखिए आपसे आपके टॉपिक के पूछते तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन जिन्होंने भी ये उपन्यास पढ़ा होगा उनके लिए तो आसान रहा होगा इसका उत्तर देना। तो प्रश्न का स्तर हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आसान आया था। नेक्स्ट है
हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज का स्थापना वर्ष क्या है? तो इसके स्थापना वर्ष क्या है? तो सन 1927। बिंब का अनिवार्य तत्व है, तो मैंने आप सभी को पारिभाषिक शब्द करवाए थे, बिंब, प्रति, इन सब के ऊपर जो है, बिंब, मिथक, फैंटेसी, इन सब के ऊपर प्रश्न उत्तर थे, तो यहाँ पे मैंने बताया था इंद्रियता। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो वो है भारत भारती। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन ईसाई प्रभाव का परिणाम है, उक्त मत किसका है? तो ये काफी प्रचलित मत है जो कि गिरिसन ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाय जानी परे सियहिए पे जब कुंभिलाई। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे उन्मिलित अलंकार है। नेक्स्ट है, प्रसाद जी की मौलिक कहानी ग्राम सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो प्रसाद जी का जो पत्रिका था वो कौन सा था? तो वो तो इंदु के संपादक, तो इंदु में उन्होंने ये छापा था। नेक्स्ट है, छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा है? तो देखिए, कौन से जो वाद हैं उसको क्या कहा है, ऐसे क्वेश्चन भी आप जरूर कर लें ताकि ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना पड़े। तो ये कथन जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की भाषा में मंगल, कृतदेव और चाणक्य क्या है? तो ये बहुत ही इजी प्रश्न आया हुआ था, तो ये फॉन्ट है। ठीक है, तो ये वाले प्रश्न जो आपने यूनिकोड किए होंगे तो उसमें इजीली इन चीज़ों के आपको आंसर आ गए होंगे। नेक्स्ट है, हिंदी की किस बोली में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है? तो ये होता है बघेली में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शुद्ध प्रेम काव्य है? तो वो है बीसल देव रासो। बाकी सारे ये जो है ये तो राजा की प्रशस्ति में जो है, राजा की प्रशस्ति में लिखा गया है। और खुमान रासो और वीर पृथ्वीराज रासो ये वीर काव्य हैं। नेक्स्ट है, देहाती दुनिया के लेखक, बहुत ही आसान प्रश्न, शिव पूजन सहाय। नेक्स्ट है, गोस्वामी तुलसीदास की स्वांतः सुखाय रचना वस्तुतः परांतः सुखाय से प्रेरित है, ये किसका कथन है? तो ये शुक्ल जी का कथन है। नेक्स्ट है, धोखा निबंध के रचयिता कौन है? तो ये आपके सिलेबस के ही निबंध के बारे में पूछा गया था, तो ये प्रताप नारायण मिश्र का है। लीला हिंदी प्रबोध सॉफ्टवेयर किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो ये हिंदी भाषा शिक्षण के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है, भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम है, तो वो है लिपि। नेक्स्ट है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो यहाँ पे कौन सा रस है? तो यहाँ पे देखिए भक्ति रस है, लेकिन भक्ति रस तो ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे कौन सा रस है? तो यहाँ पे शांत रस है। नेक्स्ट है, सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि इसका प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी, और आप इस प्रश्न के लिए क्लेम भी कर सकते हैं, और ये प्रश्न जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि हट सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय लिपि माला के रचनाकार कौन है? तो वह है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। नेक्स्ट है, देसिल बयना सबजन मिठा, ये किस भाषा का है? तो ये अवहट्ट भाषा का है। नेक्स्ट है, भारत की आरती कविता की रचना किसने की? तो ये आपके टॉपिक से ही है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। नेक्स्ट है, अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? तो देखिए गोविंद स्वामी, कृष्णदास और परमानंद दास हैं, लेकिन धर्मदास जो है ये भक्ति परंपरा के अंतर्गत है, लेकिन अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते हैं। उस रचना का नाम बताइए जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है, तो वह है शब्दानुशासन, सिद्ध हेमचंद कृत शब्दानुशासन। नेक्स्ट है, कॉलरिज ने कल्पना के कितने भेद माने हैं? तो मुख्य और गौण 2 भेद माने हैं, और ये मैंने आप सभी को जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र का क्वेश्चन कराया था इसमें ये सब इजीली आपको मिल गए होंगे। नेक्स्ट है, ब्रजभाषा व्याकरण के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रजभाषा व्याकरण के लेखक कौन है? तो वो है धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में काव्यबंध की शोभा बढ़ाने वाले कितने लक्षणों का वर्णन किया है? तो वह है 36। नेक्स्ट है, यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन है गिरसन का। नेक्स्ट है, एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह किस लिपि की विशेषता है? तो ये देवनागरी की है। नेक्स्ट है, अवधि काव्य कृति चकल्लस के रचनाकार हैं, तो यहाँ पे देखिए अवधि काव्य के बारे में पूछते हैं, तो वो है पढ़ीस, यानी बल भद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस।
नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार है, तो वो है पद्म सिंह शर्मा, तो ये प्रश्न भी इजी है। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज द्वारा प्रदान किए जाने वाला गुरु गोरक्ष पुरस्कार 2021 किसको दिया गया। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देखिए आपका पेपर जो है उत्तर प्रदेश का है, तो उससे रिलेटेड आपको चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है डॉक्टर कन्हैया सिंह। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासो को अनऐतिहासिक यानी अप्रामाणिक माना था, तो वह है डॉक्टर वूलर ने। नेक्स्ट है अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो वो है अर्धमागधी से। नेक्स्ट है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना, तो देखिए इजी प्रश्न था, राइट आंसर है 1918। नेक्स्ट है हिंदी एकदम संस्कृत की चेरी नहीं है, इसलिए उस पर हर समय संस्कृत के व्याकरण को लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये कथन किसका है, तो ये राहुल सांकृत्यायन का कथन है। नेक्स्ट है संत साहित्य संदर्भ कोश, इसके लेखक कौन है, तो वो है रमेश चंद्र मिश्र। नेक्स्ट है जिस लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग होता है वह है, तो वह है देवनागरी। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान, ये तीनों में से किस साहित्यकार को मिला है ये तीनों पुरस्कार, तो वह है कुंवर नारायण सिंह को। नेक्स्ट है राम सतसई किस परंपरा का ग्रंथ है, तो ये काव्य शास्त्रीय परंपरा का ग्रंथ है, और इसमें श्रृंगार जो है हमें देखने को श्रृंगार वर्णन देखने को मिलता है, और ये काव्य शास्त्रीय परंपरा का ग्रंथ है। ठीक है। नेक्स्ट है कबीर दास की भक्ति साधना का केंद्र बिंदु प्रेम लीला है, ये कथन किसका है, तो ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट है क ध्वनि है, तो क किस प्रकार की ध्वनि है, तो ये स्वनिम ध्वनि है। नेक्स्ट है यूनिकोड का विस्तारित रूप है, तो देखिए यूनिकोड वाला तो मैं यही कहूँगी कि मेरा वाला वीडियो जिसने भी देखा होगा सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में लिखी गई मिली होगी। यूनिकोड वाला टॉपिक अगर आपने देखा होगा, क्योंकि उसमें मैंने एक एक चीज़ यूनिकोड के बारे में बताया है, तो वो है यूनिकोड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल कोड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से नहीं है, तो वो है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। नेक्स्ट है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो वो है फ्रांसीसी। नेक्स्ट है मैला आंचल का नामकरण किस कवि की काव्य कृति के आधार पर हुआ है, तो वो है सुमित्रा नंदन पंत। तो मैंने आप सभी को बताया था उस दिन भी जब मैं शॉर्ट को इस पे जो है संक्षिप्त नोट्स जो मैं आपको बता रही थी कि मैला आंचल का जो नामकरण का आधार किस पर है, तो इसमें उन्होंने रेणु जी ने जो है लाइन सुमित्रा नंदन पंत की जो पंक्तियां हैं भारत माता ग्राम वासिनी, ये वाली जो पंक्ति है ये उसमें लिया है, भूमिका में उन्होंने लिखा है। इसके अलावा जो है ये उन्होंने डॉक्टर प्रशांत के द्वारा ये गवाया है काव्य पंक्तियाँ। तो यहाँ पर इसका आधार क्या है, सुमित्रा नंदन पंत का भारत माता कविता के आधार पर जो है ये मैला आंचल नाम लिया गया है। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि में अधिकतम कौन सी लिपि है, तो इसमें जो है वर्णात्मक लिपि है। ठीक है। वाणी साहित्य का इतिहास ये किसकी कृति है, तो ये रमेश चंद्र शाह की कृति है। अब देखिए जब आप रमेश चंद्र शाह का आपके सिलेबस में दिया गया था तो आपने उनका जीवन परिचय पढ़ा होगा, तो आप आसानी से कर सकते थे। तो क्योंकि देखिए जो भी साहित्यकार आपके सिलेबस में दिए गए हों, रचनाकार दिए गए हों, उनके अन्य निबंधों को भी अन्य रचनाओं को भी पढ़ना उतना ही ज़रूरी है। तो प्रश्न का स्तर कैसा था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पे ऐसे प्रश्न थे कि 70 में से 60 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको प्रश्न कैसा लगा। और वीडियो जिनको भी अच्छी लगी हो चैनल पे नए हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अपने जो है ज़रूर मुझे शेयर करिए कि आपका क्या कहना है इस एग्ज़ाम के बारे में, कि पेपर का स्तर कैसा लगा आप सभी को। धन्यवाद।